हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बता देता हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के जितने भी छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं दोस्तों, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बता करता हूँ कि दोस्तों इस सेशन से आप लोग का बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग को ये वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है, और आप लोग को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 18, ठीक है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनियम। जर्मनियम इज द राइट आंसर दोस्तों, अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, नियन ध्रुवता संकेत का ऐसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, अगर 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की यूनिट में ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, 2.5 यूनिट, जो आप लोग को याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, 100 वाट बटा 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, 625 ओम, ठीक है। छठा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम जो बोलता है दोस्तों, विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। सातवां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, 200 वाट बटा 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट के आपूर्ति से श्रेणी में जोड़ते हैं तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, 100 वाट, ठीक है, जो आप लोग को याद रखना है। आठवां नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, 3 प्रतिरोध है, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक है, और समांतर परिपथ में जोड़ता है, ठीक है, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। समांतर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, आप लोग वो चीज़ याद कर लीजिए, जिससे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा समांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। आप लोग को जो यहाँ पर दिख रहा होगा 1/1, ठीक है, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और श्रेणीकरण का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन ए, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, R3 बराबर 1/1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो ये समांतर प्रतिरोध पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप लोग को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है, और ये पूछा गया है, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए है, R2 प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, अनंत पाठ्यांक पर संकेत, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग को याद रखना है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके ब्याज को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, अगर दोगुना अगर क्या करेगा ब्याज, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके ब्याज को दोगुना कर दिया जाए। अगर दोगुना ब्याज करेगा तो उसका 4 गुना तक कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। 11 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, प्रतिरोध का नाम क्या है। ये जो प्रतिरोध आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, इसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, तांबे तार बांधे हुए प्रतिरोध, ठीक है, तार बांधे हुए प्रतिरोध होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, रंग कोड विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, ओम मीटर के आरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। 14 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, वेस्टर्न ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500 ओम हो और QBC 300 ओम हो और SA0 15 ओम हो, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, 9 ओम, ठीक है, 9 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, अवरक, ठीक है, ऋणात्मक गुणांक गुण होता है किसमें, अवरक में, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ओम के नियम में संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है, ठीक है। आप लोग अगर 10th क्लास में ओम का नियम पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, ठीक है, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध होगा, ठीक है। 17 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, समांतर
परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें सभी का वैल्यू दिया गया है। R1 का 8 ओम दिया गया है, R2 ज्ञात करना है, R3 आप लोग का 3 ओम दिया गया है और 24 वोल्ट आप लोग का इसमें लग रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, 6 ओम, ठीक है। 18 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रवाह होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, उस शाखा में धारा ही नहीं बहेगा, ठीक है। अगर शाखा अगर खुली होने पर, ठीक है, अगर शाखा अगर खुला रहेगा तो दोस्तों समांतर परिपथ में कैसा होगा, तो उस शाखा में धारा बहेगा ही नहीं, ठीक है। अगर खुला रहेगा तो बहेगा ही नहीं धारा, ठीक है, याद रखना है। 19 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता की जो SI यूनिट होती है तो दोस्तों आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रतिरोधकता की SI यूनिट ओम मीटर होती है, आप लोग याद रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। 19 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, सर्किट ब्रेकर में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, वेरिस्टर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 21 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, रंग कोड विधि द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। 22 × 10⁻³ ± 10%, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, वेस्टर्न के ब्रिज संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। अगर PAB 400 ओम हो, QBC 200 ओम हो और SAD 12 ओम हो तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, 6, ठीक है, 6 ओम, ठीक है। 23 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, वोल्ट मीटर में V का पाठ्यांक बताइए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, 18 वोल्ट, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। 24 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है, ठीक है। श्रेणी परिपथ का जो उपयोग होता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, वोल्ट मीटर का मल्टीमीटर में प्रतिरोध, ठीक है। 25 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वाला वोल्टेज देखेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध का पर क्या प्रभाव होता है, तो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। खुले प्रतिरोध में दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज देखेगा, ठीक। 26 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, R3 का प्रतिरोध का मान बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 ओम, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। R3 का मान 6 ओम दिया हुआ है, R2 आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, और 36 वोल्ट दोस्तों इसमें बह रहा है, ठीक है। 27 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, सेंसिस्टर, ठीक है। 29 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है, ठीक है। विद्युत की जो मात्रा ज्ञात करने का सूत्र होता है वो बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, धारा इंटू समय, ठीक है। विद्युत जो होता है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो धारा इंटू समय होता है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। 29 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, चालकता की SI यूनिट क्या होती है। चालकता की जो SI यूनिट होते हैं वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, मो होता है, ठीक है। चालकता की SI यूनिट आप लोग को याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसमें ये चेंजिंग नहीं होता है ज़्यादा कुछ, ठीक है। 31 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध में परिवर्तन कौन सा परिभाषा करता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, तापमान गुणांक। तापमान गुणांक इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, चल कुंडली वोल्ट मीटर, ठीक है। चल कुंडली वोल्ट मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज का पथ मान बताइए, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें इसमें R1 का मान 100 ओम दिया हुआ है, R2 का मान 200 ओम दिया हुआ है, R3 300 और R4 400 ओम दिया हुआ है, ठीक है। 50 वोल्ट का इसमें धारा बह रहा है, ठीक है, जो आप लोग को इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा 10 वोल्ट, मैंने बता दिया है, ठीक है। 34 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। श्रेणी परिपथ का जो उपयोग होता है वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, परिपथ में फ्यूज, ठीक है। 35 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, 1 ओम में 1000, ठीक है, के 1000 के मतलब ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, वेस्टर्न ब्रिज विधि, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
36 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, प्रतिरोध का क्या मान होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, 38 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, श्रेणी के प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का मान क्या होता है। ठीक है, R2 का उपयोग क्या होता है, ठीक है, बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, संकेतक की शून्य स्थिति में समाहित करना। ठीक है, 39 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सी विद्युतीय राशि, ठीक है, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, धारा का वर्ग। ठीक है, धारा का वर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, दोगुना कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, 41 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना ज्ञात कीजिए। ठीक है, R4 की वोल्टेज पात की गणना ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। 42 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, लाइट डिपेंडेंट। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट क्या बोल रहा है, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो। ठीक है, तो बताना इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, घटेगा। ठीक है, याद रखना है। 43 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना कीजिए। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने बोल रहा है, तो इसका सही सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये जो डीसी करंट की जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, धारा इंटू वोल्टेज। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, 44 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, 200 वोल्ट बटा 250 वोल्ट। ठीक है, 200 वाट बटा 250 वोल्ट रेटेड लैंप को गर्म प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा 312.5 ओम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, अनंत। 40 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा। ठीक, बताना है सबसे कम धारा प्रवाह किस में होगा। ठीक है, ये जितने भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा रे ओम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, 560 ओम। 560 ओम में दोस्तों कम धारा प्रवाह होगा। ठीक है, 47 नंबर जो दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, ताम्र चालक का विशेष प्रतिरोध का मान क्या होता है। ठीक है, तो बताना है इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे आरआरबी हो गया। ठीक है, और एनटीपीसी वगैरह रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या जो हो जाएगा आंसर सही, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक का प्रतिरोध, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आप लोग के पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।